जय श्री श्याम। बाबा स्वयं बोल रहे हैं कि हे बच्चे, तूने बहुत सह लिया, बहुत तकलीफ़ें उठा ली और मैं जानता हूँ कि तेरे मन में कितनी उलझनें चल रही है। हर रात जब तू सोने जाता है तो तेरे दिमाग में कितने सवाल उलझते हैं। बाबा, कब बदलेगा मेरा समय, कब मुझे मिलेगी सुख शांति। बाबा, कब आएगा वह दिन जिस दिन मेरी मेहनत रंग लाएगी। आज मैं स्वयं तुझसे कहने आया हूँ बेटा, तेरा समय बदलने वाला है, क्योंकि मैं तेरी हर एक वह आस सुनता हूँ जो तू भीतर ही भीतर निकालता है। मैं तेरी वह आंसू देखता हूँ जो तू सबसे छुपा कर निकालता है। अब मैं तुझसे कह रहा हूँ, बस और नहीं, अब तेरा समय बदलने जा रहा है। अब तेरा जीवन संवरने वाला है। पहला सबक, विश्वास और धैर्य ही तेरा सबसे बड़ा धन है। यह मत सोच कि तेरा कर्म व्यर्थ जा रहा है। कोई भी प्रयास जो सच्चे मन से किया जाता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुझे अभी परिणाम नहीं दिख रहे, पर मैं देख रहा हूँ कैसे तेरा एक एक कदम तेरे उज्जवल भविष्य के लिए। दुनिया कहेगी कि तू पीछे रह गया, पर मैं तुझे बता दूँ, तू पीछे नहीं, मजबूत हो रहा है। जब कोई किसान बीज बोता है तो क्या वह अगले ही दिन फसल काटने की उम्मीद करता है? नहीं, वह केवल धैर्य रखता है। उसे पता होता है कि समय आने पर अंकुरित बनेगा, अंकुरित होकर वृक्ष बनेगा, वृक्ष बनकर मीठे फल देगा। इसी तरह तेरी मेहनत भी एक बीज की तरह है। तू बोता जा और पानी देता जा। सूरज की रोशनी में उसे बढ़ने दे और फिर देख कैसे तेरा जीवन फलता फूलता है। दूसरा सबक, तू अकेला नहीं है, श्याम बाबा स्वयं तेरे साथ है। कई बार तुझे लगेगा कि इस दुनिया में कोई तेरा नहीं, सब तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई तुझे समझता नहीं, हर जगह बस तू ठुकराया जा रहा है। लेकिन बेटा, क्या तू सचमुच में अकेला है? नहीं, क्योंकि मैं तेरा बाबा हर समय तेरे साथ खड़ा हूँ। जब तू गिरता है तो मैं तुझे संभालता हूँ, जब तू रोता है तो मैं तेरे आंसू पूंछता हूँ। हाँ, और जब तू रास्ता भटकता है तो मैं तुझे सही दिशा में आगे बढ़ने के संकेत देता हूँ। बस तू अपनी मन की आंखें खोल और देख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे लगे कि मैं अकेला हूँ, जब भी तुझे लगे कि कोई तुझे समझ नहीं पा रहा, बस तू अपनी आंखें बंद कर और मेरे नाम ले। मैं अपने आशीर्वाद का अनुभव करवाऊँगा। मैं तुझे वह शक्ति का एहसास कराऊंगा जो तुझे सभी परेशानियों से पार कर सके। तीसरा सबक, अपनी पहचान को मत भूल। बेटा, तू कौन है यह दुनिया को मत बताने दे। दुनिया तुझे गिराने की कोशिश करेगी, तुझे कमज़ोर महसूस कराएगी, तुझे तेरी ताकत से दूर करने की कोशिश करेगी। लेकिन तू कभी भूल मत जाना कि तू मेरा बच्चा है, तू श्याम बाबा का लाल है। तू इस धरती पर सांसें लेने नहीं आया है, तू इस दुनिया में अपनी छाप छोड़ने आया है। तुझे तेरा मुकाम मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुझे खुद को पहचानना होगा। अगर तू खुद पर विश्वास नहीं करेगा तो दुनिया तुझे कमज़ोर मान लेगी। अगर तू काबिलियत पे भरोसा नहीं करेगा तो लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। अगर तू अपनी शक्ति को नहीं पहचानेगा तो यह संसार तुझे अपना गुलाम बना लेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने भीतर शक्ति को पहचान। जो तू करने के लिए जन्मा है वही कर, और किसी अपने के राय से अपने सपनों को छोटा मत कर, क्योंकि तेरे सपने बहुत बड़े हैं और क्योंकि तू भी बहुत बड़ा है। अब बदलाव का समय आ गया है। अब वह समय आ गया है कि तू अपने जीवन की दिशा खुद तय करे। अब समय आ गया है कि तू खुद को कमज़ोर मानना बंद करे और अपनी असली ताकत को पहचाने। अब तेरा समय आ गया है बेटे, जब वह समय आएगा जिस समय दुनिया तुझे देखेगी कि श्याम का लाल क्या करने की ताकत रखता है। बस अब एक चीज़ कर, हर दिन उठ, मेरा नाम ले और अपनी मेहनत पर लग जा और मुझ पर पूर्ण रूप से विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा रहूँगा। ओ मेरे प्यारे लाल, तू अक्सर सोचता है कि बाबा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी धन मेरी ओर क्यों नहीं आता।
तू देखता है कि कई लोग बिना ज़्यादा मेहनत करे हुए भी बहुत सुखी है, उनके पास धन की कोई कमी नहीं। और तू सोचता है क्या मेरी किस्मत में यही लिखा है कि मुझे संघर्ष ही करना पड़े। आज मैं तुझे एक कूट सत्य बताने आया हूँ। धन केवल मेहनत से नहीं मिलता, धन एक ऊर्जा है जो तेरे विचारों और कर्मों से जुड़ी हुई है। जब तू मेरी ऊर्जा से जुड़ जाएगा तो धन तेरा पीछा करेगा। तू कभी धन के पीछे नहीं भागेगा। और ध्यान से सुन बेटा, धन को आकर्षित करने का सिद्धांत क्या है और कैसे तू अपनी किस्मत खुद बना सकता है। पहला रहस्य, तेरे विचार ही तेरा भविष्य बनाते हैं। तेरा मस्तिष्क एक चुंबक की तरह काम करता है। जैसे विचार तू अपने मन में रखता है वैसे ही परिणाम तुझे मिलते हैं। अगर तू यह सोचता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, मैं गरीब हूँ, तो यही विचार एक बीज की तरह तेरे दिमाग में जम जाते हैं और तेरा पूरा जीवन इन्हीं विचारों के अनुसार चलने लगता है। अब मैं तुझसे पूछता हूँ कि तूने कभी अमीर आदमी को यह कहते हुए सुना है कि मैं गरीब हूँ? नहीं ना, क्योंकि वह अपने विचारों से खुद को अमीर मानता है। अब मैं तुझे एक काम देने वाला हूँ। आज से अभी से अपने विचारों को बदल दे। जब भी तेरा मन कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है, उसी समय तुरंत अपने विचार बदल कर कहे कि मेरे पास अपार धन आ रहा है। जब भी तेरा मन कहे कि मैं सफल नहीं हो पा रहा, उसी समय यह बदल कर कहे कि मैं हर दिन सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। बेटा, यह कोई जादू नहीं है, यह तो एक ब्रह्मांड का नियम है। जो तू बार बार सोचता है वही सच हो जाता है। अगर तू खुद को अमीर मानेगा, भविष्य में अपने आप को धनवान देखेगा, जिससे परिस्थितियाँ ऐसी बन जाएगी कि धन तेरी ओर चलकर खुद आएगा। दूसरा रहस्य, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का बल। बच्चे, तूने कभी सोचा है कि जिसके पास पहले से बहुत कुछ है उन्हें और ज़्यादा मिलता है, और जिनके पास कुछ नहीं है वह और भी गरीब होते जाते हैं। ब्रह्मांड उसी को देता है जो पहले से ही धनवान होता है। भक्त, क्या तुम यह जानते हो कि तुम यह रोज़ कहो कि बाबा मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, मेरे पास जो भी है वह बहुत है, तो ब्रह्मांड तुझे और ज़्यादा देगा। लेकिन तू हमेशा शिकायत करेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे हालात ख़राब है, तुझसे वह भी छिन जाएगा जो तेरे पास पहले से है। आज से एक नियम बना, हर रोज़ सुबह उठते ही 3 चीज़ों के लिए भगवान का धन्यवाद कर। पहला, मैं स्वस्थ हूँ। बाबा का धन्यवाद कर, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, मैं जीवित हूँ। फिर अपने परिवार के लिए, क्योंकि अपने लोग मेरे साथ हैं। अपने वर्तमान स्थिति के लिए, बाबा तेरा धन्यवाद कि मैं कमाने, मेरे पास कई अवसर और कमाने की कई अवसर है। कृतज्ञता से धन और सफलता की ऊर्जा और तेजी से तेरी ओर आकर्षित होती है। तीसरा रहस्य, कर्म ही तेरा भाग्य बनाते हैं। बच्चे, सोचने से ही धन नहीं आएगा, इसके साथ कर्म भी चाहिए। लेकिन यहाँ भी एक रहस्य है, केवल मेहनत करने से धन नहीं आता, सही दिशा में मेहनत करने से ही धन आता है। अगर कोई किसान रेगिस्तान में बीज बोने लगे तो क्या फसल उगेगी? नहीं ना। फिर तू गलत जगह मेहनत करके धन की क्यों उम्मीद कर रहा है? तुझे देखना होगा कि जो तू काम कर रहा है, लोग कह रहे हैं क्या इसमें केवल पैसा है, लेकिन तुझे उसमें आनंद नहीं आता, वह तुझे सफलता नहीं देगा। अगर कोई काम तू मन से कर रहा है, पूरी श्रद्धा से कर रहा है और प्रेम के साथ कर रहा है, वही काम तुझे सफल बनाएगा। बेटा, तेरा सच्चा धन वही काम है जिसे तुझे करने से आनंद आता है। आज से एक काम और कर, अपना मन टटोल, देख क्या करने में तुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है।
उसी दिशा में अपना कर्म बढ़ा, उसी में असली खजाना छिपा हुआ है। चौथा रहस्य, देने वाला ही सबसे बड़ा धनी होता है। बच्चे, यह एक ऐसा रहस्य है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अगर तू धन चाहता है तो पहले देना सीख। अब तू खुद सोचेगा कि बाबा मेरे पास तो पहले ही धन नहीं है, तो मैं क्या दूं? तो मैं कहूँगा बेटा, देने के लिए पैसा ही ज़रूरी नहीं होता। अगर तुझे धन चाहिए तो किसी ज़रूरतमंद को भोजन करा। अगर तुझे सम्मान चाहिए तो दूसरों को सम्मान देना शुरू कर दे। अगर तुझे खुशी चाहिए तो तू दूसरों को खुश करना शुरू कर। जब तू देता है तो ब्रह्मांड उससे 10 गुना ज़्यादा तुझे लौटाता है। कभी तुझे ऐसा लगा होगा जब तू किसी की मदद करता है तो कुछ ही दिनों में तुझे कोई अनजान से कोई फ़ायदा हो जाता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह तो केवल ब्रह्मांड का नियम है। जो देता है वही पाता है। इसलिए तुझे धन चाहिए तो देने की भावना रख। जब तू खुले मन से देगा तो तेरे जीवन में अपार धन समृद्धि आएगी। अब तुझे क्या करना है? अब तुझे कुछ चीज़ें अपनानी होगी। हर दिन अपने विचारों को सकारात्मक बना। हर सुबह और रात अपनी कृतज्ञता को प्रकट कर। सही दिशा में मेहनत कर। जिस काम में आनंद आता है उसे ही ढंग से कर और दूसरों को खुशी और सहायता दे। ब्रह्मांड तुझे और ज़्यादा लौटाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा सपना साकार होने वाला है। अब तू सुन, मैं तुझसे क्या कहता हूँ बेटा। तूने जो सपना देखा था, हर रात जिसकी तूने कल्पना की थी, जिसके लिए तूने पूरी आत्मा झोंक दी थी, अब वह सपना साकार होने वाला है। मैं जानता हूँ तूने कितनी तकलीफ़ें सही है, कितनी रातें तूने जाग कर बिताई है, जब तुझे नींद नहीं आती थी, जब तूने सोचा था बाबा क्या मेरा सपना कभी पूरा होगा। आज मैं तुझे यह कहने आया हूँ, अब वह घड़ी आ चुकी है जब तेरा जीवन बदलने वाला है। अब जो अंधकार था, जो उलझने थी, वह सब खत्म होने वाली है। जो रास्ता तुझे समझ नहीं आ रहा था वह अब खुद खुलेगा। बेटा, तूने बहुत कुछ खो दिया, अब खोने का समय नहीं, अब तो पाने का समय है। तेरे दुश्मनों का पर्दाफाश होने वाला है। मैं जानता हूँ कि मेरे लाल, तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तेरे सामने हंसते हैं और मीठी बातें करते हैं और तुझे अपना कहते हैं, और उनकी असली नीयत कुछ और है। वह लोग तुझे गिरते हुए देखना चाहते हैं, तुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं, वह तेरा नुकसान चाहते हैं, पर तू सोचता है कि वह तेरे अपने हैं। बच्चा, अब वह घड़ी आ गई है जो तुझ पे उजागर होने वाली है। जल्दी ही तुझे पता चल जाएगा कि कौन तेरा सच्चा है और कौन तुझे दिखावा कर रहा है। तेरे सामने ही वह खुद को बेनकाब करेंगे। उनके शब्द, उनके कर्म ही तुझे उजागर कर देंगे। अब तुझे खुद देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परिस्थितियाँ ऐसी बनेगी जो तेरे सामने सच्चाई अपने आप आ जाएगी। जो तेरा बुरा चाहते थे अब वह खुद अपने जाल में फंसेंगे। बेटा, बहुत से लोगों ने तुझे गिराने की कोशिश की, तेरा मनोबल घटाया, लेकिन अब समय आ चुका है। उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ेगी। जो गड्ढा उन्होंने तेरे लिए खोदा था अब वह खुद ही उसमें गिरेंगे। जो जहर तेरे लिए उन्होंने सोचा था अब वह जहर उन्हीं का ही नाश करेगा। बेटा, अब तो चिंता मत कर, अब बस तू यह देखेगा कैसे वह खुद अपने कर्मों का फल भोगेंगे। अब तेरा भाग्य चमकने वाला है। तू तैयार हो जा। बच्चे, जो तूने मेहनत की, जो तपस्या की, उसका फल अब तुझे मिलेगा। तेरा भाग्य अब एक सोने की तरह दमकेगा। जितनी रातें तूने रोकर बिताई है अब वही रातें तेरी खुशियों से भर जाएगी। तूने जितने दर्द सहे हैं अब उतनी ही सुख संपत्ति तेरा इंतजार कर रही है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। बस एक बात याद रख बेटा, जब तू ऊपर उठेगा तो और लोग तुझे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। वह तुझसे जलेंगे और तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू घबराना मत। मैं तेरा खाटू वाला, तेरा बाबा श्याम तेरे साथ हूँ। अब तू बस आगे बढ़ बेटे,
तेरी जीत तेरा इंतजार कर रही है।